नदी। अच्छा अच्छा। ये माता रानी नर्मदे हर, नर्मदे हर दादा। अच्छा, यहाँ ये पंचकोसी परिक्रमा यहाँ से शुरू होती है? यहाँ से नहीं, हाँ। शुरू होती है हरे कृष्ण आश्रम उसी घाट से। सामने अच्छा, हरे कृष्णा आश्रम से वहाँ शुरू से होती आके यहीं लास्ट होती है। है। अच्छा अच्छा, वहाँ से ऐसे उठती है घूम के अपना यहाँ लास्ट यहाँ लास्ट होती है। उस पार जाती। तो ये पुल इसीलिए बन रहा है यहाँ पे, हैं? अच्छा अच्छा। देख लेते महाराज जी बात कर लेंगे। हेलो दोस्तों, अभी आपके ग्वारी घाट पे जहाँ बाल हनुमान जी का मंदिर है, बालाजी करके, तो पहले करते हैं बालाजी और उसके बाद यहाँ जो गुरु संत हैं तो उन गुरु संत के दर्शन करेंगे और प्रसाद रूप अगर उनसे कुछ मिल जाता है तो वो भी ग्रहण करेंगे। और ये देखिए नर्मदा जी के दर्शन कीजिए यहाँ से, ये मंदिर के ठीक पीछे नर्मदा जी हैं। और अब हम करते हैं इधर दर्शन संत महात्मा के। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। प्रभु जी, ये इस स्थान पे आप कब से यहाँ पे, ये हमें कुछ नया स्थान लग रहा है, नया आश्रम? हाँ, नया चेताया है। अच्छा अच्छा। 15-16 साल हो गए। अच्छा, 15-16 साल से हाँ। है। तो प्रभु आप इस जगह यहीं लोकल के हैं या कहीं बाहर से आए हुए हैं? नहीं, इधर के बाहर के महाराज जी है, तो हम अच्छा। लोगों को इधर अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो महाराज जी, आप कहाँ से आगमन हुआ आपका? मैं जो हूँ, मेरा स्थान जो है उत्तरकाशी, गंगोत्री, हिमालय। उत्तरकाशी उत्तराखंड से? उत्तराखंड से। अच्छा अच्छा, तो बहुत दूर से प्रभु आप। हाँ, तो अभी जो है मैं परिक्रमा के उद्देश्य से आया हूँ, जी। लेकिन अभी चतुर्मास चल रहा है। अच्छा अच्छा। है ना। अभी आज कल एकादशी थी ना। जी जी। अब अगली एकादशी जो है ये देव उठनी एकादशी हो जाएगी। जी जी जी। तो चतुर्मास पूर्ण हो जाएगा जी। उसके बाद परिक्रमा फिर उठेगी। अच्छा, देवउठनी एकादशी से? हाँ, मतलब चतुर्मास में परिक्रमा उठाई नहीं जाती है। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आप चतुर्मास कर रहे हैं यहाँ पर? चतुर्मास जो है, नहीं, मैं तो अभी बाहर से आ रहा हूँ, मतलब जी। अभी मैं भ्रमण में हूँ। अच्छा, भ्रमण में है। तो देवउठनी एकादशी से परिक्रमा, फिर परिक्रमा उठा लेंगे। परिक्रमा आप यहीं से उठाएंगे? यहाँ से उठाएंगे, जहाँ से भी उठाएंगे। अच्छा अच्छा, जहाँ से भी उठाएंगे। हाँ जी, हाँ। अच्छा अच्छा, ये परिक्रमा करने का संकल्प लेके आए हैं आप? परिक्रमा करने का मन है अपना। अच्छा अच्छा। हाँ। है ना। ऐसे माता जी के तट पे जो भ्रमण करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी जी जी। हाँ जी। तो आप पहले भी आ चुके हैं यहाँ माता रानी के हाँ, पास? पहले भी आ चुके हैं। अभी 5-6 साल पहले मैंने जो है परिक्रमा किया था एक। अच्छा अच्छा, आप परिक्रमा कर चुके हैं? एक कर चुके हैं। हाँ। तो प्रभु जी, परिक्रमा के समय कुछ अनुभव ऐसा हुआ हो माता रानी का जो आपको लगा हो कि ये अनोखी बात हुई है? अनोखी बात ये ऐसी थी कि मतलब हम माता जी की गोद में थे, हमको कुछ पता नहीं, हम तो बच्चे हैं माता जी के। अच्छा जी। हमें कुछ नहीं मालूम है। फिर भी क्या सब अनुभव? महिमा उनकी है। हाँ। है ना। क्या अनुभव किया महाराज? अनुभव तो जो माता जी की गोद में हम हैं, तो हाँ। आप सोचिए कैसा अनुभव जो है, बताने योग्य क्या बताएं। मतलब शब्द नहीं है। अविस्मरणीय, मतलब एकदम जो है जी। स्वर्ग भी कुछ नहीं है उसके आगे। स्वर्ग भी फेल है? हाँ, स्वर्ग फेल है। तो कुछ अनुभव साझा कीजिए, कुछ हमें भी अनुभूत हो उसकी। नहीं, देखिए ऐसा चमत्कार वाली बात नहीं होती है। जी जी, नहीं चमत्कार नहीं। जो देखिए कोई ऐसी बात नहीं होती है। जी। जो भक्ति होती है ना, जी ये हृदय से होती है, भाव से। जी। तो जितना गहरा भाव हमारा जो है रहेगा, जी जी उतने ही गहरे में हम अपने जाएंगे। जी। और अनुभूति जो है, फिर वो जो है बोध होगा उसका। जी। एक होती है अनुभूति, एक होता है अनुभव। जैसे आप आए, हाँ हाँ आपने देखा, आपको यहाँ का अनुभव हो गया। मतलब पहले आप ऐसे चित्रों में देखते होंगे। हाँ हाँ हाँ। अभी आप स्वयं आ गए। जी। फिर उसके बाद जो है, अगर आप यहाँ पे रहिए कुछ समय तक माता जी के से श्रद्धा करके, जी तो आपको अनुभूति जागृत होगी। जी है ना। जी। और अगर आपका भाव जो है आपके गहराई में जाता जाएगा, तो फिर आपको बोध होगा। ये। हाँ जी। और बोध जो है, मतलब कि वही है भक्ति का जो चरम है, वो बोध से। अच्छा अच्छा। हाँ, बोध तक तो मतलब हम जाएंगे। उसके बाद फिर भगवान है, फिर ईश्वर। फिर जिसका बोध है वो है।
जी। वो हमको जो भी करे, जैसा भी ले जाए, जैसा हाँ, भी, जी। अभी भी वही ले जा रहा है, जी जी। अभी भी वही कर रहा है। अभी कराने वाला तो सब वही है। करने कराने वाला वही है। हाँ। लेकिन आदमी का जो मन है, उसके अंदर जो इच्छा, मतलब अगर मैं अपनी इच्छा से करूं, जी अपने भाव से, जी। वो बात बढ़िया है। अगर किसी ने मुझे बोला कि वहाँ जाके करो और तुम्हें मिल जाएगा कुछ, तो वो बात कोई मतलब वो नहीं। वो मतलब बाजारू बात है। जी जी जी। कोई उसका फायदा नहीं है। अपने भीतर से आना चाहिए भाव कि मुझे करना है। आपके अंदर के भाव क्या है? हाँ, ये किसी के भी, कोई भी आदमी है, कोई बिल्कुल। मनुष्य है, तो उसका भाव जब अंदर से जागृत होगा जी तब वो करेगा, जी तो उसमें उसकी रुचि रहेगी, जी लगन रहेगी, जी। है ना। उससे जो है मतलब उसकी एकाग्रता भी रहेगी, तो वो ज़्यादा गहराई में जा सकता है अपनी। जी सही। और नहीं। भगवान सभी के अंदर है, बिल्कुल गहरे में चले जाएंगे तो उसी से मिल जाएंगे, बिल्कुल एकाकार हो जाएगा। हम नहीं रहेंगे, फिर वही रहेगा, वही रहेगा। अभी भी वही है, लेकिन अभी संसार है, तो अपने लिए मतलब एक संबोधन करना पड़ता है कि मैं, जी आप, तुम, जी ये संबोधन है ना, ये मन का संबोधन है। और आत्मा में तो वही है। जिस दिन संबोधन मिट जाएगा उस दिन ईश्वर से नहीं, संबोधन नहीं मिटेगा, अपने लिए तो कुछ कहना ही पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। जो भी ऋषि मुनि हुए, जी जो भी गुरु लोग संत हुए, जी उनको जब प्राप्ति हो गई, जी फिर जब उन्होंने जो है उसको आगे जब भक्तों को, लोगों को जब उन्होंने कहा, जी तो अपने लिए तो उन्होंने मैं शब्द का ही प्रयोग किया है ना। हाँ। कृष्ण भगवान ने भी बोला, देखिए कि मैं, मेरी शरण में आ जा, जी है ना। जी। और वो मेरी शरण कह रहे हैं, वो हमारे भीतर है। मतलब इसमें भी भ्रम हो जाता है, आदमी सोचता है कृष्ण भगवान की शरण में जाना है, हाँ। लेकिन कृष्ण भगवान कहाँ हैं? हृदय में। हाँ, वहाँ जाना पड़ेगा। लोग अपने ही हृदय तक को नहीं छू पाते हैं। अपने हृदय को देखते तक नहीं है, अपना हृदय दिखता नहीं है, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं, ये जो आंखें हैं, ये सब बाहर देखती हैं, जी भीतर नहीं देख सकती, जी। है ना। भीतर जो है वो अतीन्द्रिय अनुभव है, उसमें मतलब आँख की ज़रूरत नहीं है, आँख की आवश्यकता नहीं है। उसके अंदर हमारा जो भाव है, जी उसकी जो गहराई है, उससे जो प्रेम होता है, जी। जो प्रेम मतलब प्रकट होगा, वो जो है वो दर्शन करेगा। मन दर्शन नहीं करेगा, मन के पार है वो प्रेम। अंतःकरण जिसने झांक लिया उसे सब कुछ मिल गया। अंतःकरण नहीं, जी आत्मा में जो स्थापित हो गया, जी प्रतिष्ठित हो गया। जी। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे मैं हूँ, तो मेरे अंदर दो हैं। जी एक तो मैं वो हूँ जो वास्तव में मैं हूँ, जी। एक वो मैं हूँ जो मैं समझता हूँ कि मैं ये हूँ। और ये पिताजी का नाम, ये माताजी का नाम, ये जन्मभूमि, ये ऐसा, ये ऐसा, जी जी, है ना। हाँ तो ये दोनों जो हैं अलग अलग हैं, जी। क्योंकि जो वास्तव में है वो जो है कभी मरता नहीं है, कभी जन्म नहीं लेता है। अच्छा। हाँ, वो सदा सदा से है, क्योंकि वो वही है जिसको आत्मा कहते हैं। जिसको आत्मा कहते हैं। अंतःकरण जो होता है ना, जी जी। मतलब आदमी को भ्रम होता है कि अंतःकरण ही जो है आत्मा है। अंतःकरण आत्मा नहीं है। अंतःकरण तो संसार में आके जो संस्कार हमारे ऊपर आते हैं, जो हमारा परिवेश है, जी। जो हमारा रहन सहन है, और जो हमारे को शिक्षा जो मिलती है माता पिता से, आजू बाजू, अड़ोसी पड़ोसी, समाज से, जी। उससे अंतःकरण निर्मित होता है। ये इसलिए अंतःकरण अलग अलग होते हैं। अच्छा जी। हाँ, आदमी तो एक ही है, आत्मा तो एक ही है, हाँ, लेकिन हाँ। अंतःकरण अलग अलग है। जी। उसमें कैसे? हाँ। जैसे एक हिंदू का अंतःकरण, महाराज की चलम भी आना चाहिए वृंदावन, और एक जो है चूना अखाड़ा है, एक मुसलमान का जो है, मुसलमान व्यक्ति का जो है अंतःकरण। एक व्यक्ति है ना, जी वो शाकाहारी है, जी। तो मतलब उसका जो अंतःकरण है वो शाकाहारी हिसाब से निर्मित होगा। अगर कहीं मतलब मांस मूस ऐसे उसको मिलेगा तो मतलब उसको अंदर से घृणा सी जैसी हो जाएगी, वो पीछे हट जाएगा। और जो मांसाहारी है उसका अंतःकरण मांसाहारी है, वो शाक को देखेगा, बोले अरे शेर घास नहीं खाता है, उसको वो बढ़िया नहीं लगेगा, उसको वो बढ़िया लगेगा। तो अंतःकरण जो होता है ये हमारे परिवेश से, हमारी शिक्षा से ये जो बनता है।
जी। ये संसार में आके बनता है अंतःकरण। अंतःकरण। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है इसी को आत्मा समझ लेते हैं, इसीलिए वो कहते हैं अरे आज ऐसा हो गया, मेरी आत्मा बड़ी दुखी हो गई, कि मेरी आत्मा खुश हो गई। जी। आत्मा सुखी दुखी नहीं होती है, क्योंकि आत्मा जन्म भी नहीं लेती, मरती भी नहीं है। उसको कोई मार नहीं सकता है। कृष्ण भगवान ने नैनम छिन्दन्ति शस्त्रा, तो कोई शस्त्र नहीं काट वो सकता। भगवान का जो सर्वांश है, सर्वांश जी। और सर्वांश का क्या अर्थ हुआ? सर्वांश का अर्थ मालूम है? आप बताइए। सर्वांश का अर्थ ये होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक रोटी बनाई जी। ये पूरी की पूरी रोटी के अंदर जी। रोटीपन है, पूरी रोटी में है। जी। इसका मैंने एक टुकड़ा तोड़ लिया, जी। अब ये तो बड़ा हो गया, ये छोटा टुकड़ा हो गया, जी। जी। अंश हो गया, ये अंश हो गया। लेकिन जो रोटीपना है जी। वो सारा का सारा इसमें है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ मात्रा में छोटा हुआ है, हाँ। गुण के अंदर पूरा है, गुण पूरे हैं। इसको बोलते हैं सर्वांश। सर्वांश का मतलब अंश तो है जी, लेकिन जो उस पूरे के अंदर जो मतलब बात थी, समस्त गुण है उसमें, जो वो बात पूरे में थी, हाँ हाँ, वो इसमें भी है, वो इसमें एक कण में भी होगी जी। वो सर्वांश है। आत्मा जो है परमात्मा का सर्वांश है जी। सर्वांश का अर्थ। शुभ नाम महाराज जी आपका? मेरा नाम है शंकर गिरी। शंकर गिरी जी। जूना अखाड़ा से हैं आप? जूना अखाड़े से। तो आश्रम महाराज वहीं उत्तरकाशी में अपना? हाँ, मतलब उत्तरकाशी में है अभी। अच्छा। वहाँ मैं 15-16 साल से मतलब वहीं था। अच्छा, उत्तरकाशी में। हाँ, बीच में मैंने अभी एक परिक्रमा की थी पीछे जी। और अभी ये जो है जी। तो महाराज जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। ये चीज़ें नहीं मालूम थी जो आपने व्याख्या की अंतःकरण की। हाँ, और नहीं अंतःकरण जो होता है ना जी, ये निर्मित होता है। ये जन्म के बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास कोई अंतःकरण नहीं होता है जी। उसको कुछ अच्छा बुरा ये वो मतलब उसको कुछ पता नहीं होता। पता नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे जो परिवेश है, उसका जो लालन पालन है, उसका जो अगल बगल बाजू जो परिवेश है पूरा, जी जी, उससे जो है मतलब कि वो बातों को जो है अपने भीतर उससे अंतःकरण निर्मित होता है। ये अच्छा है ना? अच्छा। तो किसी चीज़ से मतलब अंतःकरण सबके अलग अलग होते हैं। माता का अलग, पिता का अलग, ये सबके अलग अलग होते हैं क्योंकि ये निर्मित हुए हैं। निर्मित। आत्मा सबकी एक ही है जी। मतलब आत्मा एक तो ऐसी है कि चींटी की, हाथी की, आदमी मनुष्य की, और सबकी एक ही है। एक ही आत्मा है। मन भी एक ही है जी। है ना? लेकिन अलग अलग व्यक्तियों में मतलब उसके अलग अलग जो भाव हैं उससे वो चलता है। होता एक ही है, होता है उसका गुण, उसकी सब चीज़ मतलब एक ही है। अब जैसे आदमियों को बड़ा चाव होता है ना, विदेशों में जाओ देखो वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है। हाँ हाँ। तो देखने को मतलब ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो यहाँ पे ना हो। और ऐसा भी है मतलब यहाँ की कई चीज़ें होंगी जो वहाँ नहीं मिलेंगी, वहाँ नहीं मिलेंगी, और वहाँ की यहाँ नहीं मिलेंगी। जी जी, है ना? लेकिन मतलब ऐसे देखें तो मतलब अलग है। लेकिन अगर मैं जैसे आत्मा बोल रहा हूँ उसमें देखें वही आदमी है जी, वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही अहंकार उसमें है, वही हमारे में है, वही सब में है। सब में है। तो भीतर से जो मन है मतलब वो एक ही होता है। चाहे मतलब वो अपने क्रोध को अंग्रेजी भाषा में बोलता हो, हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन क्रोध तो क्रोध है। क्रोध तो क्रोध है ना? क्रोध के अंदर जो है आदमी मतलब बिल्कुल वो हो जाता है। किसी भी भाषा में व्यक्त किया जाए, लेकिन वो है मतलब तो भाषा वही। कोई भी हो, ये अलग अलग है, खान पान रहन सहन अलग अलग है। हाँ हाँ। लेकिन मन जो है वो एक ही है, वही एक ही। क्रोध है, वही लोभ है, वही मोह है, जी, सभी में वही है। सब वही है। इसी से मतलब आगे बढ़ना है, इससे आगे जाना है, इसके पार जाना है जी। तो उससे महाराज उससे पार जाने का कोई उपाय है ना? जी। जितने उपाय हैं वो पार जाने के ही हैं। अच्छा। हाँ, जैसे मतलब ज्ञान है जी, सांख्य बोलते हैं उसको। हाँ। सांख्य मतलब ज्ञान जी, है ना? मैं गीता की बात बता रहा हूँ आपको। हाँ कि भगवान ने जो है बोला कि सबसे श्रेष्ठ जो है, जी, अर्जुन को कह रहे हैं कि जो सबसे श्रेष्ठ है। हाँ अब मैं पहले तुम्हें वो बताता हूँ
जी। देखिए, तो उन्होंने उनको बताया ज्ञान जो है सबसे श्रेष्ठ। अच्छा। ज्ञान, फिर दूसरे नंबर पे आता है योग, जी। है ना। तीसरे नंबर पे आता है भक्ति। जी। फिर उसके बाद आता है कर्म संन्यास, अच्छा जी। है ना। ये 4 मतलब मेन जो है उन्होंने बताए। अच्छा। अब ज्ञान जो है इसको कहते हैं सांख्य शास्त्र है, सांख्य। ज्ञान का मतलब ये होता है कि मैंने बात को सुना, उसका जो है मनन किया, अपने ऊपर लिया उसको अनुभव किया और तब उसको मैं समझ गया। जी। इसमें मतलब कि गुरु जी से एक मैंने बात सुनी, जैसे उपनिषद है उनके अंदर महावाक्य हैं, जैसे तत्वमसि, त्वम तदसि। जी। तत्वमसि का मतलब होता है तत्व जो है उसको बोला है वो। जी। तत्वमसि का मतलब वही हो तुम, अच्छा। है ना। त्वम तदसि, तुम वही हो। जी। ये है पूरा मतलब महावाक्य, अच्छा अच्छा। है ना। अब ये देखिए कैसा है कि तत्वमसि, तुम वही हो तुम। जी। पहले ये बोला, जी। बाद में बोला तुम वही हो। जी। और तीसरा जो है वो उसका उद्बोधन जो है वो आएगा बाद में, मतलब जो ये साधना चलेगी। हाँ। इसमें साधना कैसी होगी कि वही हो तुम तत्वमसि, वही, इसमें जो वही, जी। इस पे जोर है, जी। वही पे। वही का मतलब परमात्मा, है ना। जी। अब मुझे मतलब उसको देखना है पहले, परमात्मा को। तो मैंने मतलब उसकी साधना की और मुझे जो परमात्मा दिखने लग गया, पेड़ पौधों में, इसमें उसमें सब में दिखने लग गया। ठीक है जी। लेकिन आदमी की एक बात होती है कि मतलब वो सब कुछ देखता है, अपने को नहीं देखता। अपने को नहीं देखता। तो अब मैं कौन हूँ, ये सब भगवान है, मैं कौन हूँ। जी। इसके लिए फिर वो दूसरी वाली लाइन है, जी। वही हो तुम वही हो। इसमें जोर जो है तुम पर है। अच्छा। कि घबराने की बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम भी वही हो। तुम भी वही हो। इस बात को फिर वो आत्मसात करेगा। जी। और जब ये आत्मसात हो जाएगी और वो गुरु के पास जब जाएगा तो उसके अंदर से जो उद्बोधन आएगा, जी। मुंह से नहीं बोलेगा, जी। अहम ब्रह्मस्मि, जी। मैं ही ब्रह्म हूँ। जी। ये उसका उद्बोधन होगा भीतर से, मुंह से अच्छा। बोलने की बात नहीं है ये। हाँ, अंदर से उद्बोधन होगा। अंदर से उद्बोधन होगा और इस उद्बोधन को गुरु जी समझ जाएंगे और जी। कोई नहीं समझेगा, जी। गुरु जी समझेंगे। मतलब पहला वाला तत्वमसि, जी। इसको जब वो मतलब आत्मसात करेगा तो गुरु जी को पता चल जाएगा कि ये आत्मसात कर चुका है। जी। फिर उसको त्वम तदसि, कि तुम भी वही हो। तुम भी वही हो। अब इसको वो आत्मसात करेगा। हाँ। जब ये आत्मसात हो जाएगा, इस बात के अंदर वो मतलब प्रतिष्ठित हो जाएगा, तो फिर उसको, तो इसके अंदर क्या है, कोई सवाल नहीं है, जी। है ना। इसमें जी। सवाल नहीं है। हाँ हाँ। दूसरे नंबर पे योग है, योग के अंदर सवाल है, उसमें अच्छा जी। विधि है। अच्छा जी। जैसे गुरु जी ने आपसे बोला हाँ हाँ। कि शांत होके बैठ जाओ, जी। बाहर से भी शांत, हाँ। भीतर से भी शांत। अब आप बैठने का प्रयास कर रहे हैं, बाहर से तो शांत हो गए, भीतर जो है मन जो है वो चल ही रहा है, वो शांत हो ही नहीं रहा है। वो नहीं हो रहा है। तो आप बोलेंगे गुरुजी ये भीतर से शांत कैसे होगा। अब आप विधि पे आएंगे तो गुरुजी फिर उसकी विधि बताएंगे। जी। उस विधि से मतलब आपको उसको शांत करना पड़ेगा, जी। मन को। जी। फिर उसके आगे की बात चलेगी, है ना। योग के अंदर विधि है। अच्छा, भक्ति, भक्ति जो है मतलब कि उसके साथ एक रस होना, ये मतलब भगवान से प्रेम की बात है, भगवान से प्रेम। जी। है ना। योग जो है ये मतलब एक योग क्रिया मतलब सबसे ऊपर की मानी जाती है ना। और जो सांख्य है, सांख्य का ज़्यादा वो नहीं है, मतलब कि समाज के अंदर, दुनिया के अंदर सांख्य वाले आदमी बहुत कम होते हैं, कम होते हैं, योग वाले ज़्यादा होते हैं, जिन्होंने योग से पाया। अच्छा अच्छा। है ना। मतलब जो सांख्य है ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए आदमी के लिए है जी। कि उसने बात को सुना और फिर आत्मसात किया। उसने सवाल नहीं किया कि कैसे, क्यों। जी जी। वो सवाल नहीं करेगा। हाँ। वो मतलब पूरा उसके अंदर पात्रता है, गुरु के साथ उसका
इसमें कर दो। एक सेकेंड। गुरु के चरणों में मतलब उपनिषद, उपनिषद का अर्थ होता है चरणों में बैठना। जी। जैसे अपन बोलते हैं उपवास, उपवास। उपवास का मतलब ही वही है, जी। भगवान के चरणों में वास। उपासना, इसका भी वही मतलब है। उप का मतलब नीचे, उसके चरणों में आसन, आसन, वहाँ पे उपासना। बैठना, चरणों में बैठना, ये उपासना है। जी। तो ये जो उपासना पद्धति है ये सांख्य की है। इसके अंदर कोई पूजा पाठ, कोई घंटी ढोल, कोई आवाज मतलब कोई पुकारना नहीं है। इसके अंदर अपने को अतीन्द्रिय जाना है, इंद्रियां बाहर रह जाती हैं और भीतर ही भीतर भाव के द्वारा जो है मतलब प्रवेश अंतस्थल तक, जी। अंतःकरण में नहीं, अंतस्थल। अंतस्थल में है। जी। ये अंतस्थल जो है बस ये मतलब द्वार है आत्मा का। जी। अंतस्थल में जब आप पहुंच जाएंगे तो वहाँ से मतलब ऐसे ही है कि बिल्कुल आत्मा में, आत्मा आपको ऐसे पकड़ लेगी, ये। चुंबक के जैसे खींच लेगी। जी। तो आत्मा में आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे, फिर आप वो हो जाएंगे जो वास्तव में आप हैं। अब आप वो नहीं रहे जो आप अपने को समझते थे कि मैं हूँ। इसीलिए मतलब गुरु जी ने बोला है, संतों ने कहा है, ये जो पुनर्जन्म है, जी। साधना करना, भगवान के उसमें जाना है, पुनर्जन्म। यानी पहले का जो व्यक्ति है वो नहीं रहा, वो नहीं रहा, वो था ही नहीं, वो था ही नहीं और रहा भी नहीं। रहा भी नहीं। अब जो है ये पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। ये चिरकाल तक रहेगा। ये चिरकाल तक नहीं, कालातीत है, काल की बात ही नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा। सदा सदा है जो, सदा। क्योंकि परमात्मा का सर्वांश है। जी। परमात्मा जो है हर समय मौजूद है। जी। कोई भी युग हो, कोई भी समय हो, इसका मतलब जो गिनती है ना, सालों की, वर्षों की, जी। मतलब हमको गिनती नहीं आती, इतनी है। जी। गिनती की बात ही नहीं है। काल से परे, काल से परे। काल से परे, क्योंकि काल जो काल के अंदर है, इसका मतलब कुछ समय के लिए आप हैं। यानी जब आपने जन्म लिया तब आप आए, जब मतलब कि शरीर पूरा हो जाएगा, मृत्यु वाला क्षण आएगा तो आप चले जाएंगे। तो ये जन्म से लेके मृत्यु के बीच में जो समय है, काल है, उस समय पे आप यहाँ रहे। जी। मतलब इसमें देखिए गीता में बताया, अर्जुन ने मतलब भगवान से पूछा है कि सत्य कह रहे हैं आप, असत्य कह रहे हैं, तो ये सत्य और असत्य जो है ये क्या है जी, इसका भेद क्या है, मतलब मैं कैसे समझूं इसको। तब भगवान बताते हैं, बोले जो पहले नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा और अभी बीच में मौजूद है जी, ये असत्य है। बीच वाला हिस्सा असत्य है, बीच वाला नहीं। यानी कि जन्म हुआ फिर मृत्यु हुई जी, और हम हैं बीच में, है ना जी। ये जो कुछ भी हमको होगा ये सब असत्य है जी। और बोले जो पहले भी था, जो अब भी है और जो आगे भी जो रहेगा वो सत्य है, वो सत्य है ना। तो ये मतलब कुछ समय का जो है मतलब हमारा जीवन जैसे मतलब 60 साल 70 साल 100 साल 20 साल जितना भी मतलब भगवान, तो उतने समय तक हम हैं जी, है ना। मतलब उससे पहले नहीं थे, जन्म से पहले नहीं थे, जन्म के बाद भी नहीं रहेंगे। तो ये इसीलिए संतों ने बोला कि सत्य जो है वो हरि भजन है और संसार तो मिथ्या है। मिथ्या किसे कहते हैं? झूठा। ये बिल्कुल मतलब जो है शब्दकोश वाला ये रद्दी शब्द है। अच्छा, है ना। मिथ्या जो मिथ्या कहते हैं, जो लगता है कि है लेकिन होता नहीं, होता नहीं है। मतलब जो माया शब्द है ना, वही मिथ्या शब्द है, वही माया शब्द है। माया शब्द का अर्थ है जादू का खेल, भ्रम। हाँ, जादू का खेल जी, कि हमने कोई खेल देखा और मतलब हमको लगा यार ऐसा हो गया, हाँ, जबकि वो मतलब एक हाथ की सफाई थी या होता मतलब कुछ नहीं हमारी आगे, हाँ वो हुआ नहीं, हाँ, लेकिन हमको होता हुआ मालूम पड़ा जी, है ना। शास्त्रों में बताते हैं मतलब कि जो संत थे मतलब उनके लिए मतलब सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है, जैसे मतलब एक रस्सी लटक रही है जी और अंधेरा जैसे होने वाला है और हम आए और एकदम से हमको सांप दिखाई दिया,
है ना। हम्म सांप देखते ही जो है मतलब कि हमारा शरीर जो है मतलब कि रोए रोए खड़े, हम भय में आ जाएंगे। एकदम भय उत्पन्न हो गया। भय उत्पन्न होगा क्योंकि सांप है, हाँ, हमको हाँ। दिख रहा है जी। है ना। लेकिन सांप कहाँ है, वो तो रस्सी है। रस्सी है। तो जब मतलब हम इससे मतलब हमको झटका लगेगा, मतलब ध्यान से जब हम कोई लाइट जला के देखेंगे, अरे ये तो रस्सी है हाँ ये है ना। तो रस्सी में सांप देख लेना, ये है मिथ्या। मिथ्या। ये मिथ्या है, मतलब सांप जो है ये मिथ्या है, जी। ये माया है। माया। होता हुआ प्रतीत होता है, जी। वास्तव में नहीं है, नहीं है। है ना। जो होता हुआ प्रतीत, अब जैसे देखिए मतलब मैं अपने ऊपर आप आदमी पे लीजिए, जैसे मैं कहता हूँ मैं, है ना, तो मैं वास्तव में होता नहीं है, जी। होता हुआ प्रतीत होता है कि जैसे मैं हूँ। कई चीज़ें हैं ऐसी, जी। जैसे मतलब आपको मैं मतलब बिल्कुल साधारण सा उदाहरण देता हूँ। जैसे कार, हम कहते हैं कार खड़ी है, जी। कार कहीं नहीं है, इंजन है, इंजन है, बॉडी है, चक्के हैं, ब्रेक है, मतलब कई मतलब सब पुर्जे हैं, पुर्जों को मिला करके एक, मतलब कि जो सब पुर्जों को मिला करके जो मतलब कि हमने एक नाम दिया इसको कार। कार। अगर इन पुर्जों को अलग अलग कर दें, कार कहीं नहीं है। जी। लेकिन इस नाम से मतलब हमको ऐसा लगता है कि मतलब जैसे कार है, ये है हाँ, नहीं, है नहीं, लेकिन हमें प्रतीत हो रहा है, मतलब हमने इसको मतलब रस्सी में सांप देख लिया हमने। हाँ, रस्सी में सांप। रस्सी में सांप जैसा है, हाँ। इसीलिए बाद में मतलब और दूसरी कहावतें आती, चलती का नाम गाड़ी, कि चलती है तब तो गाड़ी है, जी जी, है ना। और नहीं तो जो खड़ी है तो फिर काहे की गाड़ी है। वो तो एक डिब्बा है लोहे का बना। अच्छा महाराज जी, परिक्रमा के बाद फिर आप कहाँ, उत्तराखंड काशी चले जाएंगे या कहीं और? देखिए ये है, इसको हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा। अभी 1 घंटे के बाद क्या होगा, वो जो होगा उसमें हम राजी हो जाएंगे, हमें पता नहीं है क्या होगा। क्या होगा? नहीं, मैंने ये इसलिए पूछा, कभी कभी हमारे दर्शक ये पूछने लगते हैं कि महाराज जी से अगर मुलाकात की जाए या दर्शन किए जाए तो कहाँ मिलेंगे? मैं मतलब हर समय जो है मौजूद रहता हूँ जी। एक टेलीफोन नंबर में। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो वो नंबर आप ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि दर्शक हमारे अक्सर कर पूछते हैं किसी भी संत महात्मा के बारे में कि ये कहाँ मुलाकात होगी। अभी क्या है, अभी कुछ समय से जो है ना मैं भ्रमण में ज़्यादा हूँ। अच्छा अच्छा। तो भ्रमण मतलब ये समझिए मुझे हो गया आषाढ़ के महीने में, मतलब मैं आया था ऊपर से, जी जी, है ना। जी। जेठ का महीना मतलब अंतिम सप्ताह में जेठ के, तब मैं नीचे आया था। उसके बाद से अभी मतलब अपना भ्रमण में है। अच्छा तो अच्छा। भ्रमण का मतलब होता है एक स्थान पे नहीं है। जी। अब जैसे महाराज जी के पास आ गए, प्रेम की बात है, 5 दिन 10 दिन 20 दिन महीना, हाँ हाँ, है ना, ये अलग बात है। लेकिन फिर अपने को आगे चलना है, आगे चलना है ना। तो इसमें मतलब स्थाई पता तो होता नहीं। जी जी। स्थाई तो जो अपना स्थान है, अब जब पट खुलता है तो यात्रा चलती है। हाँ हाँ। अपना स्थान भी थोड़ा ऐसा है कि सड़क से दूर है। अच्छा, उत्तरकाशी में? उत्तरकाशी में जो है, उत्तरकाशी से बाहर है, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा। और सड़क से जो ऊपर है ज़्यादा, और चढ़ाई चढ़ना है। उत्तरकाशी महाराज किस जगह है? कुछ अगर जैसे वहाँ जाते जो हैं है ये मतलब जो गंगोत्री धाम है, हाँ हाँ, गंगोत्री के मार्ग में जो है उत्तरकाशी आता है। हाँ, उत्तरकाशी जिला है। हाँ हाँ। तो नहीं, अगर आश्रम पे जाएं तो कैसे पहुँचेंगे हम, अगर आपके आश्रम पे अगर जाना चाहें कभी? देखिए अब आश्रम अपनी कुटिया है, और वहाँ पे जो है जब हम होंगे जब भी तो बात है, नहीं वहाँ क्या है। अच्छा अच्छा अच्छा। सब हमारे साथ ही है। अच्छा अच्छा। नहीं है तो कुछ नहीं है। ये देखिए सर, झोला चड्डा सब हमारे पास है। सब पूरा आपका आश्रम चलता फिरता आश्रम, मतलब अभी। हाँ। और मतलब कुटिया जो है वहाँ पर है। अच्छा अच्छा। नहीं, वही कुटिया का पता जानना चाह रहे थे, जैसे कभी मान लो फ़ोन पे बात हुई और आपने कहा हम कुटिया पर हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। फिर जो है कुटिया जो है जहाँ भी होंगे वहाँ का पता बता देंगे। अपने मतलब आपको बता सकते हैं मैं अभी यहाँ हूँ, कुटिया पे हूँ कि नहीं। जी जी, है ना। ठीक ठीक महाराज, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और अब हम चाहेंगे थोड़ी सी आपसे इजाज़त चाहेंगे, आगे बढ़ जाओ। कल्याण। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर।